आजा 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 ऐसे में संत महापुरुष आते हैं सिर्फ आत्मा को शरीर से बाहर निकलने के उस साधन को सिखाने के लिए। आत्मा शरीर से बाहर निकलने लग जाए, जीते जी शरीर छोड़ करके प्रभु घर आने जाने की कला को सीख ले। जिसने जीते जी ये साधन सीख लिया है वो मरते वक्त भी कर पाता है। जब अंत समय आता है उस वक्त सिर्फ उन्हीं की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है जिन्होंने गुरु से प्रेम किया, जिन्होंने रोज रोज आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर देखा है, जिनका संतों महापुरुषों से प्रेम है, जिनका गुरु से प्रेम है, या फिर जो गुरु के बताए साधन से भजन सिमरन में रोज रोज लगकर अभ्यास करते हैं, रोज रोज शरीर को छोड़ने की कला को जानते हैं, वही अंत समय सार्थक हो पाते हैं। ये दो अलग अलग बातें हुई। शरीर छोड़ने के अभ्यास को रोज रोज करके देखना और शरीर छोड़ना, या फिर गुरु से इतना प्रेम करना कि आत्मा अपने आप शरीर से ऊपर की ओर खींचने लग जाए। हुजूर कहा करते थे एक साधन सुनने में आसान लगता है, एक साधन बड़ा मुश्किल जान पड़ता है, पर दोनों ही साधन वो किसी महापुरुष की दया मेहर से उसके बताए साधन में प्रेम से लग जाने से ही प्रकट होते हैं। हुजूर कहा करते थे प्रेम वो है जो आत्मा को समेट ले, जो उसको दोनों आंखों के पीछे ला करके एकाग्र कर दे। गुरु का प्रेम आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर दोनों आंखों के पीछे लाने वाला है। अब अगर हमारा गुरु से प्रेम हमें शरीर से बाहर की तरफ नहीं खींचता तो वो प्रेम गुरु के बाहरी स्वरूपों से, सुख साधनों से, भौतिक वस्तुओं के लालच से हुआ। जो संत महापुरुष शब्द स्वरूपी हैं, जो जन्म मरण से परे हैं, जो प्रभु शक्ति के रूप में हमारे अंदर हैं, उनका प्रेम आत्मा को समेटने वाला है। ये जो रास्ता है ये प्रेम से होकर, अभ्यास से होकर के जीवों ने संसार में सीखा है। तो जो कहा करते थे सबसे पहली और सबसे आखिरी बात सत्संगी के लिए क्या हुई, उसका गुरु से प्रेम हो। गुरु से प्रेम से मतलब सिर्फ इतना है उस हाजिर नाजिर, उस महान शक्ति से प्रेम हो जो तुम्हें हर पल हर घड़ी देखता है, जो तुम्हें हर जगह तुम्हारे ऊपर सच्चाई और उस सच्चे उपदेश के साथ जोड़ने का एक हमेशा से साधन बनाकर रखता है, जिसे सर्वव्यापी कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया। उस गुरु से प्रेम माफ करना शरीर के स्तर से होना थोड़ा सा कठिन काम है। अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन को देखें, हम इस बात से बार बार विचार करेंगे, हमारा हमारे गुरु से बहुत
हम गुरु को बहुत प्यार करते हैं, फिर भला प्रेम में क्या अंतर हो सकता है? हुजूर कहा करते थे जो हमारा प्रेम है वो शरीर, बाहरी रूप, रंग और बहुत कुछ बाहर हमारे दुनिया के काम बन जाने तक सीमित है। अगर आज हमारे मन का एक काम पूरा ना हो, वो प्रेम जो हम गुरु से करते हैं उसमें घृणा की भावना, ईर्ष्या, उसमें बैर विरोध की भावना, बुराई की भावना आने लग जाती है। वो प्रेम सच्चा नहीं जो सिर्फ दुनिया की चीजों के कारण रोज रोज बदलता रहे। प्रेम वो है जो तुमने अंदर बैठे उस गुरु महान शक्ति से किया है। ऐसा प्रेम संतों ने किया और उस प्रेम के कारण एक बड़ा भारी भय जीवों के अंदर हमेशा बना रहा। अगर हमने जीते जी नाम की कमाई नहीं करी, गुरु के साथ जीते जी नहीं जुड़े, तो अंत समय हम मौत की परीक्षा में फेल हो जाएंगे, जन्म मरण में आना पड़ेगा, फिर से जो है संसार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये भय उन्हें गुरु की याद में जुड़ने के लिए हमेशा साधन बनाए रखने पर मजबूर करता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने कई बार फरमाया, जो प्रेम करता है उसे अपने प्रीतम को खोने का भय भी बड़ा सताता है। जिसको डर नहीं है उसके प्रेम में वो सच्चाई भी नहीं है। इब्राहिम अदम एक सूफी फकीर हुए, उनके जीवन का बड़ा सुंदर वृत्तांत आता है। एक बार एक आदमी गया उनके पास, जाकर के कहने लगा, आपकी इतनी ख्याति है, लोग आपके नाम से, लोग आपकी तारीफ से, आपकी बड़ी बड़ी चमत्कारी शक्तियों से, आपके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। मुझे आज मौका मिला, आपके पास आया, आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश करो जिससे मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। इब्राहिम कहने लगे, भाई मैंने ऐसा तुम्हें क्या बता दूंगा जो तुम पहले से नहीं जानते। वो कहने लगे, मैं अगर सच बताऊं तो कुछ भी नहीं जानता, जो भी कुछ कहोगे वो बात मेरे लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शक बनेगी। इब्राहिम कहने लगे, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, तुम गौर से अपनी गांठ बांध लेना। पहली बात उन्होंने बताई, कहने लगे, खुदा वो परमात्मा हाजिर नाजिर है, हम उसके बच्चे हैं, और ये जितनी भी दुनिया तुम देखते हो ये सब उसी की कायनात है, उसी का बनाया जगत है। परमात्मा ना होता तो काल भी नहीं होता। इसलिए कह सकते हैं ये सारी दुनिया परमात्मा ने बनाई है, उसी की ताकत, उसी के दम से सारी दुनिया बसी हुई है और वो सबको देख रहा है। इब्राहिम कहने लगे, एक एक बात को गौर से सुनते चलो। कहने लगे, भाई तुम जिसके घर में रहते हो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि तुम जिसके घर में रहो उसके हुक्म की पालना ना करो। अगर एक वक्त उसकी हुक्म की पालना ना कर सको तो एक वक्त की रोटी मत खाओ। तुमने अगर मालिक की एक बात नहीं मानी तो उस वक्त की रोटी खाने का भी अधिकार तुम्हें नहीं। अब ये बात कही, उसने कहा, आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर खुदा का हुक्म क्या है? इब्राहिम कहने लगे, खुदा का हुक्म ये है, दुनिया में जाकर सिर्फ गुजारा करो। ये सिर्फ गुजारे के लिए तुम्हें दी गई है, जितने में तुम्हारा गुजारा चल सकता है उतने में गुजारा चलाओ, और बाकी वक्त तुम मेरी याद में, खुदा की याद में, परमात्मा की याद में लगा दो। जब ये बात कही तो उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। कहने लगा, मैं तो सारा दिन रोम रोम से दुनिया के पीछे दौड़ लगाता रहता हूं, मुझे तो भूल के भी उसकी याद नहीं आती, मैं तो उसका हुक्म बिल्कुल भी नहीं मान पाता। इब्राहिम कहने लगे, चलो तुम्हें थोड़ी सी आसानी किए देते हैं। अगर उसका हुक्म ना मान सको तो कम से कम ऐसा करो कि उसके सामने बैठ करके उसके हुक्म की तुम जो है अवहेलना मत करो, उस खुदा के सामने कोई गलती मत करना। अब ये बात सुनी तो वो शख्स कहने लगा, अभी तो आपने कहा वो सबको देख रहा है, कोई
नहीं, न दिन में, न रात में, न सुबह में, न शाम में, न दुनिया के किसी कोने में। जब वो सब जगह देख लेगा तो उससे बचकर